चलिए दोस्तों, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है और मैं समझ रहा हूँ आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी हो रही होंगी। सर्दी के अंदर बाहर जाना नहीं पड़ रहा होगा, घर बैठे काम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम वैसे चल ही रहा है, ठीक है, कोरोना के टाइम पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं लेने वाला हूँ ट्रांसपोर्टर का Q&A। काफ़ी डाउट्स थे आपके जो पूछ रहे थे ट्रांसपोर्टर के बारे में, ठीक है। तो आज क्लियर करते हैं सभी डाउटों को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो वो 3 पार्ट बेसिकली है। पहला आपका जो डाउट है रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है, ठीक है। दूसरा पेमेंट के अंदर आपका क्या डाउट, तीसरा आंसरिंग के रिलेटेड डाउट है, ठीक है। तो वो तीनों पोर्शन को लेके अपन चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सब डाउटों को हल करते हैं। देखो दोस्तों, कॉलेज की आईडी ट्रांसपोर्टर के लिए ज़रूरी होती है, किसी भी वेबसाइट के लिए ज़रूरी होती है एक्सेप्ट सोलेंसर, जो कि केवल 10वीं पास करे हुए बच्चे या फिर फेल भी हो तो वो भी उनको ले लेंगे, ठीक है। तो बस ट्रांसपोर्टर के अंदर आपके लिए डिग्री रिक्वायरमेंट है। यदि आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं तब भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, पर आपके पास इनका कॉलेज आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएट कैन ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। और बस आपके पास कॉलेज का आईडी कार्ड होना चाहिए। यदि आप ग्रेजुएटेड हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी डिग्री चलेगी इसके अंदर, वो मैटर नहीं है कि आप BSc कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, जो भी कुछ, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर आपको उसका आंसर बता दिया था कि इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है। इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तुरंत जाके अप्लाई कर दीजिए और पैसे छापिए। दोस्तों जो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं ना आंसरिंग के लिए, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वो सेलेक्ट करना होता है। यदि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं पता है तो आई बटन पे क्लिक करिए, ठीक है। और मेरी पूरी वीडियो देखिए, पूरी इन डिटेल वीडियो है, पूरी डेप्थ के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है। विद अच्छे एग्जाम्पल है, जैसे कि आप जानते ही हैं, ठीक है। और तो इसके अंदर मैं बता रखा हूँ कि यदि आप जितने भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है, तो उन सभी का टेस्ट देना होगा। ऑब्वियस सी बात है, देना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल देना पड़ेगा। दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन के अंदर एक और डाउट आता है कि आपका एप्लीकेबल सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। तो एप्लीकेबल सब्जेक्ट वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता दिया था, पर फिर भी जब इसके अंदर मैं अपना आंसरिंग जो डाउट रिलेटेड आएंगे उसके अंदर मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं पेमेंट का प्रोसीजर भी इसके अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और किस तरीके से इसके अंदर आंसरिंग करते हैं वो भी अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस करा, क्या पता वो आपका खुद का ही डाउट हो, ठीक है। तो आप उस अपने डाउट को ही मिस कर रहे हैं, ठीक है, और उस चीज़ से आप खुद ही मिसलीड होंगे। दोस्तों जो नेक्स्ट डाउट है वो है कि अपन को इसके अंदर बॉन्ड साइन करना होता है क्या। बॉन्ड साइन नहीं करना होता, ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड साइन करना होता है अपन को ऑफिशियल्स जो जॉब होती है, ठीक है। बस ये तो एक फ्रीलांसिंग है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसा बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं है। जब चाहे आप इसको छोड़ सकते हैं, जब चाहे आप इसको कर सकते हैं, ऐसा कोई भी इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है। पर हाँ फिर भी कुछ जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल शैग, उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आपको सोल्व करने पड़ते हैं पर डे के बेसिस पे या फिर पर मंथ के बेसिस पे, ठीक है। यदि आपकी कोऑर्डिनेटर से अच्छी तरीके से सेटिंग हो रखी है तो आप उसके अंदर मंथली 10 क्वेश्चन कर सकते हैं आंसरिंग। पर वैसे अगर आप न्यू टू शैग है तो उसके अंदर आप केवल और केवल 10 क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे आपको डेली, ठीक है, डेली बेसिस के ऊपर। पर दोस्तों ट्रांसपोर्टर के अंदर दूसरा पहलू है, इसके अंदर अपन ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको हर दिन 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर ऐसा कोई लिमिट नहीं है, कोई भी ऐसा बॉन्ड साइन नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए। जब चाहे आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं, जब चाहे इसको कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। दोस्तों सबसे जो अहम पॉइंट जो आपका आ रहा था, क्या हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। तो दोस्तों देखो, वैसे तो अगर आपका पास पैन कार्ड नहीं है तो पहले तो बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारी सोलेंसिंग या फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट है जिसके अंदर पैन कार्ड रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो तुरंत जाके अप्लाई कर दीजिए और तुरंत जाके लगभग 3-4 दिन के अंदर तो ये पैन कार्ड आपका आ ही जाता है, जो कि हर फ्रीलांसिंग वेबसाइट के अंदर एप्लीकेबल होता है। तो फिर भी ट्रांसपोर्टर के अंदर ऐसा कोई पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि इन फ्यूचर वो मेल करके आपसे पर्सनली मांगते हैं, ठीक है, पैन कार्ड, तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारे पास ये दिक्कत आ रही है, तो हम नहीं कर सकते। तो हमारे सब दिक्कत उनको एक्सप्लेन कर देना अच्छी तरीके से, वो होपफुली मान भी जाएंगे। बिकॉज मैंने इसके अंदर अपना पैन कार्ड नहीं लगा रखा है। मैं तो क्या, जिसके अंदर मैं
डेमो आपको दिखा रखा था, उनकी आईडी के अंदर उन्होंने कोई पैन कार्ड नहीं लगा रखा था, ठीक है। तो इसलिए मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूँ। पर फिर भी यदि अब क्या पता उनकी पॉलिसी नहीं चेंज होगी हो, पर फिर भी बता दो यदि पैन कार्ड एप्लीकेबल है तो NSDL की वेबसाइट पर तुरंत जाके अप्लाई कर दीजिए। यदि नहीं बनाना था तो मैं वीडियो ला दूंगा दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पर हाँ, पैन कार्ड का इसके अंदर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी तो, पर क्या पता अभी हो जाए, तुरंत हो जाए मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद। दोस्तों जो आपका सबसे मस्त डाउट है ना, जो मुझे लगता है पेमेंट के रिगार्डिंग, वो ये है कि आप पेमेंट है, ठीक है, क्या वो बैंक के अंदर रिसीव होती है, फिर उसके अंदर कोई भी पेपल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बता दूं बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्ट आपके पास पेमेंट आएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तुरंत पेपल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए तुरंत जाके यदि बैंक अकाउंट नहीं है तो अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। जो सबसे अच्छा डाउट आ रहा था कि आपके बीच में कि अपनी अर्निंग डिटेल्स या फिर पेमेंट का क्या प्रोसीजर होता है वो भी एक्सप्लेन करिए। करूँगा पहले PC की स्क्रीन पे आ जाता हूँ, फिर पक्का करूँगा, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा आपको अच्छे से, ठीक है। पर अभी जो ऐसी डाउट है ना जिसको मैं सामने आपके फेस टू फेस एक्सप्लेन कर सकता हूँ वो ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसलिए वेट करते रहिए, लास्ट तक देखना वीडियो को। दोस्तों पेमेंट प्रोसीजर का वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेमेंट प्रोसीजर इसके अंदर यदि आपने 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक जितना पैसा कमाया है, जितनी आपकी अर्निंग हुई है, वो आपको मिल जाएगी कब, 15 डेथ ऑफ फरवरी, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं आपको इसके अंदर 2 टास्क पूरे करने होते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। पर फिर भी इसके अंदर मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। टास्क 1 के अंदर शायद आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, उसका पैसा अलग से मिलता है, ठीक है, 500 रुपये मिलते हैं उसके। और जो आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसके सामने रेट लिखी रहती है, ठीक है। मैं इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जब मैं PC की स्क्रीन पर आऊँगा, ठीक है। पर फिर भी बता दूं उसके आगे सामने रेट लिखी रहती है, तो उस रेट के भी आपको पर क्वेश्चन के पैसे मिलते हैं, एज वेल एज जो 10 क्वेश्चन के 500 की जो बोनस है वो भी आपको मिलता है। तो 500 प्लस जो आप आंसरिंग करते हैं उन दोनों के पैसे मिलते हैं, ठीक है। एज वेल एज ये टास्क 1 है, ठीक है, ये टास्क 1 है। आपकी अभी पेमेंट रिसीव नहीं होगी, ठीक है, अभी पेमेंट आपकी रिसीव नहीं होगी, ठीक है। अब पेमेंट कब रिसीव होगी, जब आपको टास्क 2 कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक उनका टास्क 2 उसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। आई थिंक 20 ना, हाँ ठीक है 20 होते हैं, थोड़ा ऊंच नीच होता है। वैसे मैं पिछली वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 20 क्वेश्चन के शायद आपको 1000 रुपये मिलते हैं आई थिंक, और एज वेल जो आप आंसर करते हैं उनके अलग से पैसे और मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, उसके अलग से पैसे और मिलते हैं। पर वो जो पैसे हैं वो आपको इनवॉइस के अंदर नहीं दिखेंगे, वो डायरेक्ट आपकी बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। अब इसके दोस्तों इसके बाद जो मैंने बताया ना आपको 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी, ठीक है, तक आप जितना कमाएंगे वो 15 फरवरी को क्रेडिट हो जाएगा। ये कब है, कंडीशन इसकी ये है कि आप टास्क 1 और टास्क 2 अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से पेमेंट मिल जाएगी और जो पेमेंट के प्रोसीजर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत है दोस्तों इसके अंदर, बस आपको टास्क 1 और टास्क 2 कंप्लीट करने होते हैं। ध्यान से सुनिए, ठीक है, टास्क 1 और टास्क 2 आपको कंप्लीट करने होते हैं, फिर बाद में ये जो मैंने पेमेंट का प्रोसीजर बताया ये आपके लिए वैलिड होगा, अभी के लिए नहीं होगा, अभी के लिए कोई पेमेंट भी नहीं आएगी। दोस्तों ये टास्क कंप्लीट करने के बाद क्या होता है, टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा कोई बोनस नहीं मिलता। यदि कंपनी अलग से कोई बोनस देती है तो आपको ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे वो, ठीक है, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, यदि अपन एक आइडियल केस लेके चले तो उस केस के अंदर आपको पर क्वेश्चन के पैसे मिलेंगे, और जो रेट लिखी रहती है ना वो क्वेश्चन के आगे लिखी रहती है, ठीक है। एज वेल उसका क्या लेवल है वो भी लिखा रहता है, एज वेल कितने घंटे लिखे रहते हैं, कितने घंटे में आपको करके देना है वो भी लिखा रहता है, ठीक है। तो अच्छी तरीके से इन डेप्थ मेरी पूरी वीडियो को देखना, अच्छे से देखना भाई, अच्छे से। दोस्तों सबसे जो सिली डाउट एज वेल जो मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट है वो है कैंसिल चेक का। बहुत सारे लोग आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जो कैंसिल चेक के बारे में पूछ रहे थे। दोस्त ये डाउट मेरे अंदर भी था, ठीक है, पर मैंने बैंक के जो ऑफिशियल्स हैं ना उनसे जाके बात करी और उनसे मैंने अच्छे तरीके से पूछा, बिकॉज वो मेरी नीड थी, मुझे फ्रीलांसिंग करनी थी। आपकी भी नीड है इसलिए आप मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात है आप डाउट पूछ रहे हैं। तो मैं बता दूँ ये चेक है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये चेक है, ठीक है, मैं अच्छी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। पूरा चेक है, इसके अंदर जो रैस वगैरह लिखी हुई है, यहाँ पे सिग्नेचर का साइन है और यहाँ पे बैंक का नाम है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, इस मेरे जो हथेली है ना, इस पूरे को मैं, ठीक है, पूरे को चेक मान रहा हूँ, ठीक है। तो मान के चलिए आप भी मान रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपको ऐसी लाइन खींच देनी है, ठीक है, ऐसे दो लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल बोले तो बी और बीकॉम वाले कृपया ध्यान दीजिए, ये 2 चीज़ है ना, ये दोनों हाथ अगर मैं सामने से देख रहे हैं ना आपको ये लाइन दिखेगी, ठीक है, फ्रंट व्यू देखेंगे तो, ठीक है, आपको ये चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ पैरेलल है, देखिए बिल्कुल इनकी जो स्लोप है वो सेम है बिल्कुल, ठीक है। वैसे तो स्लोप 0 इसकी, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं, ऐसी लाइन खींच देनी है आपको, ठीक है, 1 और 2। ये हो गया अपना कैंसिल चेक, खत्म बात, कहानी खत्म यहाँ पे ही, ठीक है। और ये जाके क्या करना है, इसका अपलोड करना है, ठीक है। कहाँ पे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, वेट करिए।
दोस्तों जो सबसे अहम सब कुछ पेमेंट रजिस्ट्रेशन सब कुछ बता दिया मैंने इसके अंदर, जो पूरी चीज़ें वो तो मैंने ले ही ली, इनका जो सार है, पर जो आंसरिंग जो कि आपको अच्छे से करनी होती है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे मेरे भाई दोस्तों को दिक्कत आ रही थी। बहुत सारे लोगों को क्या आ रहा था डाउट कि क्वेश्चन आर नोट शोइंग, हम तो एनवर्ड हो चुके हैं तो भैया क्या करें, क्वेश्चन शो ही नहीं कर रहा। तो मेरे दोस्त बहुत सारे इसके अंदर सब्जेक्ट हैं जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं है अभी, जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और ना ये अपनी मैथ हो गई। तो ये जो बेसिक चीज़ है ना, इनके अंदर सब्जेक्ट नहीं है, वो बायोलॉजी की भी नहीं है, ठीक है, जो 12th के सब्जेक्ट है इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है। बेसिकली आपको या तो MSc के एडवांस फिजिक्स के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, एडवांस मैथ्स के लिए जाना पड़ेगा, या फिर आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों कान खोल के खुल लीजिए, सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। बार बार पूछ रहे थे डाउट क्वेश्चन आर नोट शोइंग, दोस्तों मैंने उनके अच्छे तरीके से बात करी, उन्होंने बताया कि भाई जब भी इसके अंदर क्वेश्चन जब बंदे पोस्ट करेंगे ना तो आपके पास मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास स्टूडेंट है ही नहीं, ट्रांसलेटर पे स्टूडेंट है ही नहीं पूछने वाले, है ही नहीं, ठीक है, वो कहाँ से क्वेश्चन आएंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन आर नोट शोइंग मैंने बताया था बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथ्स और बेसिक केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी, ठीक है, बेसिक बायोलॉजी, इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आएंगे फिलहाल के लिए। यदि कोई भी फर्दर अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों जो दूसरा डाउट आता था इसके अंदर क्वेश्चन टाइम बता दो, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम टाइम जो होता है 8 घंटे का रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर ऑप्शन आता है जब भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो यार 2 घंटे में दूँ, 4 घंटे में दूँ, 6 घंटे में दूँ, 8 घंटे में दूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 8 घंटे में देना चाहते हैं, 4 घंटे में देना चाहते हैं, या फिर 6 घंटे में, या फिर 2 घंटे में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो बता दिया भाई मैंने मेरा टाइम। और भी जो चीज़ है ना, अभी कोई बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी समझ में नहीं आएगी, मुझे पता है, मैं अच्छे तरीके से बताऊँगा आपको पीसी की स्क्रीन पर। क्या हम सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑनबोर्डिंग हो जाते हैं और आंसरिंग कर रहे हैं अभी फुल अच्छी तरीके से, उनका टास्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद हम क्या सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं? दोस्तों सब्जेक्ट इसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते। सबसे जो फॉल्टी चीज़ है इसके अंदर वो यही है कि हम इसके अंदर सब्जेक्ट नहीं चेंज कर सकते। वैसे एक लड़के ने चेंज करा था, ठीक है, मैंने उसको अच्छी तरीके से बताया था। मैंने क्या बताया था उसको? मैंने बताया था भाई उसको मेल भेज, उनको कॉल कर, ठीक है। और कॉलिंग का जो नंबर है ना वो आपको मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आप कई सारे लोग हैं जो कि रॉन्ग नंबर पे उनको कॉल कर रहे हैं, एज वेल एज उनको मेल कर रहे हैं रॉन्ग ईमेल आईडी पर। तो दोनों चीज़ मैं अच्छी तरीके से नीचे बता दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा, हमेशा करना, और वीडियो के अंदर करना, बताना ना पड़े आगे से, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे मिस होती है ना वीडियो के अंदर, मैं वहाँ पे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो एज वेल एज वो वीडियो की पार्ट है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। तो दोस्तों मैंने उस लड़के को बताया था कि आप उनको पर्सनली मेल करो, बोलो कि मैंने गलती से सेलेक्ट कर लिया था, ये सब्जेक्ट हो गया था, ये दिक्कत आ गई थी, कुछ भी बहाने मार दो पर्सनली, पर ऐसा बहाना जो सॉलिड हो वहाँ पे, ठीक है, उनको जचे, ठीक है। ऐसे नहीं फालतू से बहाना मार के चले गए। और बहाना मारना है ना तो मुझसे कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा क्या बहाना मारना है, ठीक है। हर चीज़ वीडियो में नहीं बताई जाती। दोस्तों क्या इसका आंसर अपन को PDF में देना होता है? PDF के अंदर नहीं देना होता, इसके अंदर अपन को सिंपल आंसर शीट के अंदर उसका कैम स्कैनर या फिर टैप स्कैनर, तो भी टैप स्कैनर, ठीक है, उसके थ्रू उसको स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद वहाँ पे अपलोडिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके अपलोड करिए। इसका PDF करके अपलोड मत करना, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर आंसरिंग आपको सिंपल इमेज क्लिक करनी है, इमेज या तो टैप स्कैनर या फिर कैम स्कैनर, जिससे भी आप स्कैन करना चाहते हैं, ठीक है, उसे स्कैन करिए। स्कैन करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, वहाँ पर अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा। क्या आएगा अच्छी तरीके से बताऊँगा, अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब जाकर अपलोड कर दीजिए। PDF फॉर्मेट के अंदर नहीं करना, सिंपल JPG जो भी आपका इमेज फॉर्मेट आपका जो मोबाइल लेता है उसके अंदर सबमिट करना होता है, ठीक है। ख़त्म बात, यहीं पे ख़त्म हो जाती है बात। जो भी जो क्वेश्चन थे, जो मेजर काफ़ी 400-500 कमेंट आ रखे थे, पर जो भी अच्छे जो कमेंट थे ना वो मैं आपके सामने लेके आया था। 3 पोर्शन के अंदर वैसे मैंने डिवाइड कर दिया था दोस्तों इसको, ठीक है। और कोई भी चीज़ मिस होती है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं करी तो वीडियो को लाइक ठोको दोस्त, ठोको, ठीक है, बिल्कुल ठोको। दोस्तों यार जरूर शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी मिस कर रहे होंगे कि इसके अंदर आंसर कैसे करते हैं, तो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूँ दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, किस तरीके से अपन को इसके अंदर आंसरिंग करनी होती है। पूरा एक डेमो शो करने वाला हूँ। ये मेरा किसी दोस्त का अकाउंट है, ठीक है, तो साइड में आप नेम देख ही रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए एक एक करके सब चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। उसके अंदर आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी, ठीक है। दोस्तों ये जो है ना, सबसे पहला वो कैप्सूल क्वेश्चन के अंदर जाना है। किसके अंदर? कैप्सूल क्वेश्चन के अंदर। फिर बाद में आपको कैप्सूल क्वेश्चन मिलेंगे। मेरा सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है तो उसके अंदर देख लो भाई, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इधर इसकी रेट लिखी हुई है, ठीक है, और इसका क्वेश्चन लेवल लिखा है ईजी, ठीक है।
अब क्या है, इसके बाद आपको सिंपल ये रेट लिखी हुई है, आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन यदि यहीं से पता चल जाता है मुझे तो कि हाँ कौन सा क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये जो क्वेश्चन है ना 268075, मुझे देख के लग रहा है कि ये उसका है, सोम का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, तो उसका 83 है और ये ईजी है, तो इसको मैं क्लिक करके आराम से कर सकता हूँ, ठीक है। पर अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको किस तरीके से है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है, यदि आपको कॉन्टैक्ट करना है ना इनसे, तो कोई भी क्वेरी हो तो यहाँ से क्लिक करिए या फिर इनको मेल करिए, तुरंत रिप्लाई आता है। मुझे तो आता है, देखो मुझे तो आता है, ठीक है। दोस्तों ये था इसके अंदर, और ठीक है अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आप इसके अंदर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मुझे ये करना है, ठीक है। मैंने यदि आपको इसके अंदर इमेज छोटी दिख रही है ना, ठीक है, इसको बड़ा कर लीजिए। बड़ा कैसे करेंगे, डाउनलोड हो जाती है सीडी यहाँ पे, और पीसी में चला रहा हूँ तो मोबाइल के अंदर भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। दोस्तों ये है, इसके अंदर कुछ नहीं है। बीम प्रोसेस कैलकुलेट द शेयर फ्लो पूछा है, बिल्कुल लास्ट जो सेक्शन है ना सोम का वो पूछा है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। दोस्तों ये है, आपको जूम करना सिखा दिया मैंने अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि क्वेश्चन नीचे भी लिख रखा है लोंडे ने, ठीक है, तो ये बता रखा है कि भाई ये क्वेश्चन है, अगर ऊपर नहीं दिख रहा आपको जहाँ तक है, तो इस तरीके से इनको भी चेक कर लेना। यदि इसमें कोई भी प्लेगरिज्म फॉलो हो रहा है, ठीक है, प्लेगरिज्म की मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, मैंने सैक की वीडियो के अंदर बताया, तो वहाँ पे जाके देख लेना क्या होता है प्लेगरिज्म। यदि है इसके अंदर कुछ भी मतलब अंडरस्टैंड चीज़ दिख रही है, जैसे ग्रेड का क्वेश्चन दिख रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, क्विज दिख रही है, तो आप इसके अंदर मार्क स्पैम कर सकते हो, ठीक है, और सेलेक्ट रीजन कर सकते हो, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है या फिर रॉन्ग सब्जेक्ट सेलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 रीजन है इसके अंदर, ये 2 रीजन हो सकते हैं, आप इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक आपने क्वेश्चन लिया नहीं है, ठीक है, कमिट नहीं करा है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर क्या करना है अपन को, सिंपल आपको कितने घंटे के अंदर उसको आंसर देना है, तो 10 घंटे के अंदर देना है क्या, 8 घंटे के देना है, 6 के अंदर देना है, 4 के अंदर देना है, 2 के अंदर देना है, कितने के अंदर देना है, ठीक है, सोच समझ के बताना, ठीक है। अगर 2 घंटे में नहीं दे पाए ना आप, तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली स्किप हो जाएगा, कोई पेनल्टी लगने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल इस पर कमिट कर देना है, ठीक है, क्या कमिट कर देना है। तो दोस्तों मैं करता हूँ कमिट। अब देखो दोस्तों ये रहा कमिट का, ठीक है। अब मेरा जो टाइम है मैंने 2 घंटे से ऐड करा था, तो 2 घंटे से ऐड करा, तो मेरा यहाँ से चालू हो गया 1 आवर और 59 मिनट, ठीक है, यहाँ से चालू हो गया। अब ये सब स्टाइल्स वगैरह है, आपको सिंपल कुछ नहीं लिखना, ठीक है। इनके अंदर यदि आपको हैंड रिटन सोल्यूशन देना है ना, तो यहाँ से अटैच फाइल करो कोई भी, ठीक है, अटैच फाइल करना, ऐसे अटैच फाइल यहाँ से कोई ब्राउज, अब ऐसे ब्राउज करेंगे तो ये इमेज आ गई, ठीक है, तो ये आ गई। इसके अंदर आपको इसको सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। देखो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, कोई भी चीज़ ये है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, इस पे अटैच हो गई, अब यहाँ पे अटैच हो चुकी है। यदि आपको कोई चीज़ पेस्ट करनी है तो यहाँ पे इस पे पेस्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे सेट कर दो, ठीक है। यदि आपको वर्ल्ड से कोई भी चीज़ कॉपी करनी है तो इस पे क्लिक करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है, ठीक है, बस ये चीज़ है। और यहाँ पे मैंने ब्राउज करके बता ही दिया आपको, और यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज ये डेमो है, मेरी पर्सनल डिटेल चले जाएगी उनके पास। हेल्प अस इम्प्रूव, अब सब कुछ करने के बाद हेल्प अस इम्प्रूव आवर क्वेश्चन बैंक बाय क्लासिफाइंग द अबव क्वेश्चन, तो जैसा क्वेश्चन आपको लगता है, तो जैसे मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं इसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम के अंदर कर देता हूँ और हमें सबमिट कर देंगे, ठीक है, फाइनली सबमिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप गलती से इधर उधर आपका कट जाता है, लाइट चली जाती है आंसरिंग के टाइम पे, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं चले जाता हूँ बैक, ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्सूल क्वेश्चन पे क्लिक करना है, ठीक है, कैप्सूल क्वेश्चन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कमिटेड क्वेश्चन पे क्लिक करना है, ठीक है, और कमिटेड क्वेश्चन के बाद देखो दोस्तों आपके पास एक खुल जाएगा, वही क्वेश्चन आप बस आप खोल देंगे, ठीक है, तो ये हो गया। अभी कैंसिल का कोई ऑप्शन नहीं है, कैंसिल 2 घंटे बाद ही होगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये था, इस तरीके से अपन इसके अंदर आंसरिंग करते हैं। आपको कुछ भी इसके अंदर लिखना हो तो यहाँ पे लिख लीजिए, सब स्टाइल्स है वगैरह है, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करता हूँ, और चीज़ दिखाता हूँ आपको इसके अंदर। अब इसके अंदर बताता हूँ कि इसके सिर्फ फिल्टर करना है आपको, तो सब्जेक्ट फिल्टर पे सबसे पहले क्लिक करिए, उसके बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है, इंजीनियरिंग का चाहता हूँ, साइंस मैथ का चाहता हूँ, राइटिंग का चाहता हूँ, जैसे साइंस मैथ क्लिक करता हूँ मैं, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे ये अपने साइंस के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ राइटिंग का, ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, राइटिंग के सब क्वेश्चन आ गए, ठीक है दोस्तों। और मैं चाहता हूँ क्वेश्चन टाइप ईजी, ठीक है, राइटिंग के अंदर ईजी और टॉपिक एकेडमिक राइटिंग, ठीक है, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, तो ये सब क्वेश्चन आ गए, ठीक है, फिल्टर हो रहे हैं दोस्तों ये, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से फिल्टर करना है, डिफिकल्ट चाहिए तो डिफिकल्ट के उतने ही पैसे हैं दोस्तों। डिफिकल्ट के पैसे देखो आप 425 और इजी के कितने थे 83 और ये देखो 913। तो दोस्तों यही बात है, डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे बढ़ जाता है। गोल्डन क्वेश्चन देखते हैं, देखो दोस्तों ये जो ट्रांसट्यूटर है ना, इसके अंदर अलग अलग चीज चलाती रहती है। देखो अब मंथ कॉन्टेस्ट चल रहा है, ठीक है, इसके अंदर हाउ टू अर्न रेस्ट सो पर क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन करो 30 मिलेंगे आपको, फिर 10 करो 40 मिलेंगे, फिर 10 करो 50 मिलेंगे, ठीक है।
वीकली बोनस मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, एक्यूरेसी बोनस मिलता है, रॉयल्टी बोनस मिलता है, ठीक है। फिर गोल्डन क्वेश्चन को आपको हर क्वेश्चन के, ठीक है, वीकली बोनस मिलता है इन पे। रेस 100 पर आंसर, डिफिकल्टी रेस 90 पर आंसर, रेस 60 पर आंसर, रेस 40 पर आंसर। दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो और ये दोस्तों ये देखो डायरेक्ट असाइनमेंट, ये खुला नहीं हुआ है, कब खुलेगा? जब मैं ये सब क्लियर कर लूँगा, ये मंथली कॉन्टेस्ट वगैरह, ठीक है, तब खुलेगा। दोस्तों एक और बात बता दूँ इसके अंदर कि ये अपलोड एंड अर्न का था, ठीक है। अपलोड एंड अर्न का केस बता देता हूँ, ये भी डाउट पूछ रहे थे आप। अपलोड अर्न के अंदर क्या करना है, आपको खुद से कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे सेलेक्ट टॉपिक, जैसे मैं कर लेता हूँ मैनेजमेंट मार्केटिंग, तो ये हो गया अपना, ऊपर है अपना कंप्यूटर साइंस का नहीं है, अपना है साइंस मैथ का ले लेता हूँ, ठीक है। फिजिक्स का ले लेता हूँ, तो क्लासिकल फिजिक्स सेलेक्ट करा। कोई भी मैंने देखा कि मिड टर्म, फाइनल टर्म, ठीक है। और यहाँ पे ले लेता हूँ नीतीश मीना, ठीक है। और ये अटैच फाइल कर लो या तो, ठीक है, ऐसे टच फाइल कर लो। और यहाँ पे अगर टच फाइल कर लो, दो ऑप्शन दे रखा है मेरे को, ठीक है। ये चीज़ पर इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या इनकम मिलती है, वो देखो साइड में लिखी हुई है। अपलोड एज मेनी आंसर एज यू कैन व्हेन यूजर बाई, जब भी आपका कोई भी यूजर खरीदेगा ना आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है, हमारे पेज से, ठीक है, तो आपको 80% रुपये मिलेंगे, ठीक है, ऑफ द रॉयल्टी। पेमेंट इज डन मंथली, ठीक है, थ्रू बैंक ट्रांसफर। हाउ टू मैच अर्निंग, दोस्तों ये है सिंपल। आपको जो भी आप जितने आप जो ट्रांसमीटर सेट करेगी आपके क्वेश्चन की जो प्राइस है, ठीक है, उसका जब क्वेश्चन यदि कोई बच्चा खरीद लेता है, ठीक है, कोई यूज़र खरीद लेता है, तो आपको 80% मिलेगा। फॉर एग्जांपल यदि ट्रांसट्यूटर 100 रुपये लगाती है आपके क्वेश्चन की, ठीक है, तो आपको 80 रुपये मिलेंगे, ठीक है, और 20 रुपये ट्रांसट्यूटर के खाते में जाएंगे। तो दोस्तों ये था सब कुछ अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक है दोस्तों, के हिसाब से आपका देख लो, आप खुद का ही लॉस करवा रहे हो यदि आप बेल आइकन नहीं दबा रहे हो। और यदि आप न्यू यूज़र हो ना, तो न्यू यूज़र मैं आपसे गुहार करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। बहुत अच्छी वेबसाइट है, क्योंकि किसी ने रिवील नहीं करी, आने वाली है, ठीक है। साप्ताहिक वीडियो आएगी, कैसे साप्ताहिक वीडियो आएगी, क्योंकि बिकॉज मेरे पास भी टाइम नहीं है दोस्तों। ये देखो, ये पढ़ना होता है मुझे भी, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ होती है जो कि पढ़नी होती है। ऐसे नहीं चलता, मैं भी एक बच्चा ही तो हूँ, अभी पढ़ने वाला स्टूडेंट ही तो बेसिकली, ठीक है दोस्तों। कटिंग कैसी लगी कमेंट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलो बाय बाय दोस्तों, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई होगी। यदि कोई भी चीज़ अभी भी कोई डाउट रह रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, क्या पता आपका डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाए। कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, दोस्तों या जरूर शेयर करिए। 5 दोस्त मांगता है आपका भाई, ठीक है, 5 दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, उनको बोलिए कि इस लाल बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए। एज वेल एज आप में से कई लोगों ने बेल आइकन का घंटा नहीं दबा रखा, ठीक है, बेसिकली घंटा नहीं दबा रखा देसी भाषा में बोले तो, ठीक है, तो उसको जरूर दबा दीजिए, तुरंत दबा दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, क्योंकि मैं ऐसी वेबसाइट लेके आता हूँ जिस पे अभी बंदे बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम बंदे होते हैं। और जैसे मेरी वीडियो देखते हैं लोग, तो मेरे सब्सक्राइबर अप्लाई कर देते हैं उसके अंदर। तो यदि आप